डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब देखें, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। जैसे देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। पेड रेंट, आपने रेंट पेड किया, पेमेंट आपने किया, जैसे ₹1000। फिर उसके बाद आपने जो है सैलरीज आपने पेमेंट की। फिर उसके बाद देखें, आपने गुड्स को आपने परचेस किया, आपने सेल्स किया। तो ये तमाम इवेंट्स जो है इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड, जिनकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो इन अकाउंटिंग ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। देखें, बिजनेस में सिर्फ जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। अ ट्रांजैक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अब देखें, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। कैसे? जैसे यहां पे देखें, पेड रेंट ₹1000 रेंट पेमेंट करने से एक तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया और सेकंड दूसरी तरफ से जो है आपका कैश का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। बिल्कुल इसी तरह पेड सैलरीज, आपने पेमेंट की। सैलरीज पेमेंट करने से एक तरफ से आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और दूसरी तरफ से जो है कैश का बैलेंस कम होगा। तो यहां पे एक इलस्ट्रेशन हमने एक्सप्लेन किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू मिस्टर ए। क्लियर? अब देखिए, यहां पे एक ट्रांजैक्शन है। अब आपने क्या करना है कि जितने भी यहां पे जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इवेंट्स जो हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो देखिए, पहला जो इवेंट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस इवेंट में देखें, एक तो कैश इन्वॉल्व है और सेकंड जो है कैपिटल है। व्हाट इज कैपिटल? ये फर्स्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। देखें, व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल। अब यहां पे देखें, ₹1 लाख प्रोप्राइटर ओनर ने क्या किया है? ₹1 लाख बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसे आप क्या नाम देंगे? कैपिटल का नाम देंगे। अब यहां पे कैश जो है 1 लाख इन्वॉल्व है। तो इस इवेंट में जो इवेंट है यहां पे देखें, मॉनेटरी वैल्यू है 1 लाख। एक तरफ से कैश का बैलेंस है, एक तरफ से कैश बढ़ गया और दूसरी तरफ से कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो इस इवेंट को आप ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इस इवेंट की वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसको आप ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। सेकंड इवेंट देखें, पेड रेंट ₹1000 का रेंट आपने पेमेंट किया। अब 1000 का रेंट पेड करने से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। कैसे? देखिए, 1000 से आपका कैश का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। और यहां पे एक मॉनेटरी वैल्यू है, इस इवेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए इस इवेंट को आप ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। रिसीव्ड पासबुक फ्रॉम बैंक। देखिए, आपने बैंक से पासबुक रिसीव किया है। क्या ये इवेंट जो है ट्रांजैक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है और इसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए इस इवेंट को आप ट्रांजैक्शन का नाम नहीं दे सकते। रिसीव्ड प्राइस लिस्ट फ्रॉम मिस्टर बी से आपने प्राइस लिस्ट आपने रिसीव किया है। तो देखें, इस इवेंट में जो है यहां पे इस इवेंट की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। आपने एक लिस्ट रिसीव किया जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये भी
ये भी इवेंट जो है इसको भी हम ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। पेड सैलरीज रुपीज 500 के सैलरीज आपने पेमेंट किया है। सैलरीज 500 के सैलरीज पेड करने से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, इसीलिए इट इज अ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए एक छोटा सा टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस का। जब तक आप ये जो है इवेंट्स को आप जो है ट्रांजैक्शन है या नहीं है अगर आपके समझ में ना आए तो आगे जाके जब आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आप पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जब तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन आपके समझ में ना आए फिर आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है।